लर्नर्स वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के मॉडल सेट को करने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल सेट के जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो आज हम लोग डील करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन है ना आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी से उसमें टकराएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इंग्लिश का एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने एग्जाम में नहीं छोड़ कर आएंगे। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो इंग्लिश का मॉडल सेट का क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। ठीक है, तो यहाँ पर है कि करेक्ट एक्टिव वॉइस, आप लोगों को ना एक्टिव वॉइस बताना है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर रोहित क्या है कि ऑब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रोहित। और वॉज किल्ड यह है क्या है कि यह है पास्ट इंडिफिनिट में यानी वर्ब टू लगेगा, तो रोहित किल्ड द स्नेक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहित किल्ड द स्नेक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कि डॉट यू स्पेयर ऑफ फ्यू मिनट फॉर मी, और क्या है कि बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर ना डॉट के स्थान पर आप लोगों को बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब को फिल करना है। ठीक है, तो ये अगर जब आप लोग इस पढ़िएगा ना तो सेंस निकलेगा कि कुछ मिनट के लिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग विनती करते हैं या फिर कोई अति करते हैं पोलाइटली, तो हम क्या यूज करते हैं, तो कुड का करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुड यू स्पेयर ऑफ फ्यू मिनट फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे। मिस्टर सिन्हा ऑफ ऑन डॉट टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप से, क्या है कि यहाँ डॉट के स्थान पर करेक्ट टेंस फॉर्म, यहाँ पर आप लोगों को टेंस फॉर्म के लिए करेक्ट बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या है कि ऑफन हो या यूजुअली हो या मतलब इस प्रकार के कोई भी वर्ड रहता है तो वो क्या है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं कि क्या कि थर्ड पर्सन रहता है, तो वर्ब 1 लगता है यानी वर्ब 5 लगता है, और वर्ब 5 कौन सा है, तो वह है गोज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोज, कि मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देख लीजिएगा है कि ही आस्क्ड मी वेयर द बुक्स वाज, और क्या है कि डायरेक्ट नरेशन आप लोगों से पूछा गया है। तो डायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा कि ही, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसका डायरेक्ट नरेशन जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ही सेड टू मी वेयर द बुक्स वाज, सॉरी यहाँ पे वेयर द बुक्स वाज है ना, तो वह अति में क्या हो जाएगा कि वेयर इज द बुक। ठीक है, वेयर इज द बुक। तो देखते हैं कि ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी है ना वह टेंस फॉर्म से कि राजेश डॉट अ कार लास्ट ईयर, और क्या है कि करेक्ट टेंस फॉर्म आप लोगों को ना यहाँ पर करेक्ट टेंस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को फिल करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर उसके लास्ट में लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो, कुछ भी इस प्रकार का हो ना, तो वह क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं कि कौन सा लगता है, तो वर्ब टू, और वर्ब टू कौन सा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि बॉट है। बाय का क्यों कौन सा वर्ब टू होता है, तो बॉट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कि माय शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, क्या है कि मेरे शूज में मतलब कि जो जूता होता है वो ज्यादा टाइट था, दैट आई कुड हार्डली वॉक, मतलब कि मैं हार्डली मतलब कि मुश्किल से ही चल पाया। तो इसका क्या है कि मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, क्या है कि यहाँ जो टाइट दिया है उसका मीनिंग आप लोगों को बताना। तो मतलब क्या हुआ कि क्लोज फिस्टेड यानी बहुत ज्यादा अति था, टाइट था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर ना आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। ठीक है, तो इसके लिए ना आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी का यूज से यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी अगर मतलब कि अगर एक व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति के लिए या तो कोई भी एन या द मतलब तीनों में से सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं। और वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि माई सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसफर, मतलब कि मेरी जो बहन है ना वह एक पोएट और फिलोसफर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 8 इस प्रकार से है कि दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, मतलब ये जो लेटर है सोहन रोट, ये क्या है कि कॉम्बिनेशन आप लोगों को करना है, इसको ना कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने पर क्या हो जाएगा कि दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, मतलब ये वही लेटर है जिसे सोहन ने लिखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 9, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 इस प्रकार से कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क डॉट डॉट, क्या है कि मेरे पास अ लॉट ऑफ तो बहुत ज्यादा काम है, क्या सेंस निकालेगा तो एक समय पर, क्या एक समय पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एट टाइम्स से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 10 इस प्रकार से है कि व्हाट इज ही एंग्री डॉट डॉट, मतलब कि व्हाट इज ही एंग्री, क्या वो एंग्री है, मतलब क्या, तो ऑफ, क्या हो जाएगा ऑफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अभी तक आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 11 का जो है ना वही इस प्रकार के चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर आप लोगों से करेक्ट वर्ड पूछा गया है। तो स्पेल्ड वर्ड तो कमिट, तो कमिट का जो राइट होता है ना वो होता है CUMMIT। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही करेक्ट वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 12 जो है ना वही इस प्रकार के चूज द करेक्ट सिनोनिम, यहाँ पर ना क्विक का सिनोनिम आप लोगों से पूछा गया। सिनोनिम मतलब क्या आता है कि सेम मीनिंग वाला, क्विक मतलब क्या होता है कि जल्द, क्विक मतलब क्या आता है जल्द, तो सिनोनिम बताना है उससे रिलेटेड। तो रैपिड का भी मतलब जो होता है ना वो होता है क्विक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैपिड। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 13 जो है ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वो क्या है कि गिव वन वर्ड टू सब्स्टिट्यूशन फॉर, कि साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ द एनिमल्स, क्या है कि एनिमल्स के साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बायोलॉजी जो बायोलॉजी पढ़ते होइएगा उनसे तो मालूम होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं जूलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 14 इस प्रकार से है कि नो न्यूज डॉट डॉट गुड न्यूज, क्या है कि कोई न्यूज नहीं है ना सो गुड न्यूज है। तो यहाँ पर अब मोस्टली बच्चे क्या कहेंगे कि न्यूज न्यूज है ना, यानी कि यह है प्लूरल, यानी कि यहाँ पर आर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नो न्यूज, न्यूज क्या है ना कि एक सिंगल, न्यूज मतलब सिंगल मतलब न्यूज ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज गुड न्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, तो 15 जो है ना वह 15 इस प्रकार से पूछा गया है कि ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस। टेम्पोररी मतलब क्या थी कि जो आपात मतलब कि मतलब अति आपातकालिक करते हैं ना उसे टेम्पोररी है। तो क्या है कि आप लोगों को एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या है कि उसका उल्टा बताएं। तो टेम्पोररी का उल्टा क्या हो जाएगा कि परमानेंट। तो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 16 जो है ना वही इस प्रकार से कि सी सेड आई डोंट लाइक दिस, सी सेड आई डोंट लाइक दिस, और क्या है कि इनडायरेक्ट नरेशन आप लोगों को बताना, इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, तो सी सेड है ना तो ये हो जाएगा सी सेड दैट, नहीं सी सेड दैट सी डिडंट लाइक दैट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 17 जो है ना वह इस प्रकार से कि स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर ना करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट वर्ड पूछा गया है। तो करेक्ट वर्ड जो होता है ना टूथ एच, टूथ एच मतलब क्या होता है कि दांत का जो जरूरत होता है ना उसे हम लोग टूथ एच कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा TOOTHACHE, टूथ एच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 18 इस प्रकार से कि एन एज इज डॉट डॉट डल एनिमल, डल एनिमल कौन सा है, तो वह और डन एनिमल, ठीक है, और डन एनिमल। यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल बना, तो कौन सा हो जाएगा और डल एनिमल। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 19 इस प्रकार से कि ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ क्या कि डॉट डॉट मी, और क्या कि करेक्ट ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया, और क्या कि बिलोंग दिया हुआ, बिलोंग मतलब क्या आता है कि मुझसे संबंध रखता है, ठीक है। तो क्या कि ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ मतलब कि बुक्स, बुक्स मतलब क्या कि प्लूरल हुआ, और प्लूरल हुआ तो हम लोग चाहते हैं कि उसके साथ क्या लगेगा वर्ब, तो लगेगा वह वर्ब कौन है, तो है बिलोंग, तो बिलोंग टू मी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 20 जो है ना वही इस प्रकार से कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस कहा गया है कि चुनने के लिए। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा कि आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 21 जो है ना वह इस प्रकार से कि प्लीज डॉट डॉट माई प्रपोजल वंस अगेन और क्या है कि करेक्ट फ्रेज आप लोगों से यहाँ पर कहा गया है कि चुनने के लिए, ठीक है। तो जब आप लोग इसको पढ़िएगा तो सेंस क्या निकलेगा कि प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल वंस अगेन, मतलब कि मेरे जो उद्देश्य है उस पर एक बार आप लोग सोचिए, एक बार सोचने के लिए करें। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि थिंक ओवर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 22 जो है ना वह इस प्रकार से कि ही सिंपैथेटिक द पुअर, ही इज सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है कि सहानुभूति, वह सहानुभूति है डॉट डॉट द पुअर मतलब क्या है कि सिंपैथेटिक टू पुअर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू पुअर। यह फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो आप लोगों को यह याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 23 जो है ना वह इस प्रकार से है कि ही डॉट डॉट गो देयर रेगुलरली, ठीक है। ही डॉट डॉट गो देयर रेगुलर, वह वहां जाता है रेगुलरली। और क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि जो होता है मतलब कि जो हैबिट होता है, हैबिट को शो करने के लिए हम लोग कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, तो हम लोग यूज टू का करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूज टू। बाकी ये शुड टू दिया हुआ, तो शुड के साथ कभी टू लगेगा नहीं, कुड के साथ भी कभी टू नहीं लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 24 इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन आप लोग न छोड़ के आए। क्या है कि हिज वर्क सेटिस्फाइड में क्या है कि करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पर ना पैसिव वॉइस चुनने के लिए आप लोगों को कहा गया है। तो जानते हैं कि ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई के बाद क्या है कि सेटिस्फाइड है यानी कि वर्ब टू है यानी अति में है, तो ये हो जाएगा आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। क्या है कि सेटिस्फाइड हमेशा ना विथ लेता है, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 25 जो है ना वो 25 इस प्रकार से है कि ही वॉज लीनिंग डॉट डॉट अ वॉल, ही वॉज लीनिंग मतलब कि वह लीनिंग मतलब क्या होता है कि मतलब कि उस पर चढ़ना मतलब कि चिपकना होता है, ठीक है। लीनिंग मतलब होता है कि चिपकना। और वॉल मतलब क्या है कि दीवार के सहारे यानी अगेंस्ट, दीवार के क्या है अगेंस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगेंस्ट अ वॉल। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 26 इस प्रकार से है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि आई डॉट डॉट हर्ड द रिमार्क और आप लोगों ने प्रोनाउन जो चैप्टर है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, तो माई सेल्फ होता है। तो आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 27 इस प्रकार से कि ऑल डिपेंड ऑन हिज, क्या है कि ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डॉट डॉट द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर भी ना आप लोगों के प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों ने पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ा होगा प्रोनाउन चैप्टर में, तो आप लोग जानते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है ना कि हमेशा जेरंड फॉर्म मतलब क्या है कि भी फोर यानी कि वर्ब फॉर्म आता है। तो हिज के बाद क्या आएगा, तो वर्ब फोर है और वर्ब फोर कौन है, तो है पासिंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पासिंग। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 28 इस प्रकार से है कि लेट अस नाउ प्ले डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क है। और क्या है कि करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ना आप लोगों से क्वेश्चन टैग आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि क्वेश्चन टैग यहाँ पर कौन सा लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेट वाले सेंटेंस जो होता है ना उसमें जो क्वेश्चन मार्क लगता है वो कौन सा लगता है, तो शुड वाला लगता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुडंट वी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, तो 29 है ना वह इस प्रकार से कि विच इज द शॉर्टेस्ट डॉट डॉट टू आगरा। और क्या है कि करेक्ट ऑप्शन, आप लोगों को ना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है कि जो विच इज द शॉर्टेस्ट मतलब क्या है कि सबसे छोटा रूट टू आगरा। रूट मतलब कि रास्ता कौन सा है आगरा के लिए सबसे छोटा। तो रूट का यहाँ पर ना आप लोगों से पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन तो कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ROUT रूट।
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 30 जो है ना वो 30 इस प्रकार से है कि देयर डॉट डॉट बिन स्टीप राइज इन प्राइजेस, और क्या है कि करेक्ट ऑप्शन आप लोगों से क्या है कि चूज करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है इज, आर, हैज और हैव है, ठीक है। और तो हम लोग जानते हैं कि देयर क्या है कि देयर जो लेता है ना वर्ब, वो लेता है उसके आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट या जो भी प्रोनाउन हो उसके अकॉर्डिंग लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि बिन है, बिन है, और देयर क्या है कि सिंगुलर के साथ लेता है, तो देयर हैज बीन, क्या हो जाएगा, हैज बीन, देयर हैज बीन। तो हैज जो हो जाएगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 31 इस प्रकार से है कि वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डॉट डॉट फॉलन इल, क्या है कि वन ऑफ द बॉयज मतलब सभी मतलब लड़कों में से वन ऑफ द बॉयज मतलब लड़के इन द कैंप जो कैंप होता है फॉलन इल मतलब कि बीमार पड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है आप लोगों से लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑप्शन मतलब कि वर्ब भराता है ना वो भराता है जो सबसे सटीक होता है, और सबसे सटीक कौन सा है, तो है बॉयज, और बॉयज के लिए कौन सा भरेगा, तो हैव होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैव फॉलन इल मतलब कि बीमार पड़ गए। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 32 इस प्रकार से है कि सी ट्राइड एवरी प्लान, सी ट्राइड एवरी प्लान, और क्या है कि करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, ये आप लोगों के पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है ना, तो इसे आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या है कि सी ट्राइड एवरी प्लान मतलब उसने कोशिश किया, हर प्लान को कोशिश किया, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा कि उसने एक भी प्लान को ट्राई नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 33 इस प्रकार से है, और हाँ ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार से है कि ही केम हेयर, वह यहाँ आया, क्या है, डॉट डॉट, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को चूज करना है, ठीक है। वह यहाँ आया, क्या रिसेंटली आया, वह यहाँ आया क्या, तो रिसेंटली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिसेंटली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर ना आप लोगों को इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर कहा गया है कि चुनने के लिए। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखिएगा तो क्या है कि ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार है, लेकिन हम लोगों ने प्रीपोजिशन के फिक्स प्रीपोजिशन में पढ़ा है क्या है कि बिलोंग्स के साथ हमेशा क्या आता है, तो टू आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 35 जो है ना वह इस प्रकार से है कि शुगर डॉट डॉट इन वाटर, क्या कि शुगर जो चीनी होता है इन वाटर, वाटर में क्या है, और करेक्ट ऑप्शन है, और क्या है कि डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब होता है कि घुलना, घुला देना, घुला देना, तो वही मतलब कि घुल जाना। तो शुगर क्या है कि घुल जाता है, और ये क्या है कि एक यूनिवर्सल ट्रू है, यूनिवर्सल है ना ट्रू। तो यूनिवर्सल थिंग के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन लगेगा शुगर के लिए, तो वर्ब 5, और वर्ब 5 कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डिजॉल्व्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिजॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 36 जो है ना वह इस प्रकार से कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पर ना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोगों से चूज करने के लिए कहा गया है, और क्या है कि एपीरियंस है। एपीरियंस का मतलब क्या होता है कि दिखावट करना, एपीरियंस का मतलब क्या होता है कि दिखावट करना, और एपीरियंस का जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा ना वो हो जाएगा APPEARANC, और कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को वर्ड मीनिंग है ना और वर्ड का जो है वो आप लोगों को याद करके रखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 37 इस प्रकार से कि द पर्स वॉज फुल डॉट डॉट मनी, द पर्स यानी कि जो पर्स था ना वॉज फुल, फुल था क्या, तो ऑफ मनी, पैसे से भरा था, ये तो सिंपल है, फुल ऑफ मनी। आप सुनते हैं फुल ऑफ जो है फुल ऑफ मनी ऐसे, तो फुल ऑफ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुल ऑफ।
और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे। तो अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे आप लोग रट लेंगे और नहीं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 38 इस प्रकार से कि सी वॉज लेट, वह लेट हुई, सी कुडंट कैच द ट्रेन, मतलब कि सी वॉज लेट, वह लेट थी इसलिए तो उसने क्या किया कि ट्रेन को नहीं पकड़ पाए। तो इसका राइट आंसर जो कॉम्बिनेशन होना जाएगा वो हो जाएगा कि सिंस सी वॉज लेट, चूंकि वह लेट थी, दैट्स व्हाई सी कुडंट कैच द ट्रेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 और 39 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 39 इस प्रकार से कि राजा सेठ आई एम हंग्री, ठीक है, आई एम हंग्री, राजा ने कहा कि मैं भूखा हूं। तो क्या है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो हो जाएगा ना वो जाएगा कि राजा सेड डैट, और आई जो चेंज होगा क्या कि वर्ब क्या जो यानी सब्जेक्ट के और राजा क्या है कि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के लिए ही लगेगा, तो ही वॉज हंग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा सेड डैट ही वॉज हंग्री। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार से कि डॉट डॉट ही कम टुडे, और क्या है कि करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को कहा गया है कि चुनने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग पढ़िएगा ना, तो मतलब क्या निकलेगा कि वह कल आएगा, मतलब सॉरी वह आ जाएगा। टुडे मतलब क्या होता है कि आज, तो वह आज आएगा, तो आएगा के लिए कौन सा लगेगा तो विल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विल, वह आज आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज हम लोग 40 क्वेश्चन ही डील करेंगे और इसके जो बाकी है ना उससे हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।